आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे साझेदारी सेकंड चैप्टर। साझेदारी का पुनर्गठन का फोर्थ क्लास है, आज आपकी चौथी क्लास है। और इस क्लास में अपन देखेंगे थोड़ा सा आगे। लास्ट में हमने आपको बता दिया था कि भाई ख्याति संचय का समायोजन कर रहे हैं हम, लास्ट क्लास में सीख लिया था। आज हम ख्याति निकालना भी देखेंगे। हालांकि ख्याति निकालना पहले भी देख चुके हम, लेकिन आज थोड़ा सा और अपन आगे बढ़ेंगे। तो देखेंगे आज क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। तो यहाँ पर पहले अपन पेन ले लेते हैं। चल, तो देखें क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि आवासा एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 4-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। उनका 31 मार्च 2017 को चिट्ठा निम्न था। चिट्ठा देखिए, दायित्व दिए हैं आपके, लेनदार, सामान्य संचय एवं माध्यिक पूंजी, तीनों की संपत्तियां दी हैं, विविध संपत्तियां। नीचे लिखा है 1 अप्रैल 2017 से साझेदारों ने लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन कर 5-3-2 के अनुपात कर लिया। इस हेतु ख्याति 1 लाख रुपए मूल्यांकित की गई। आप उपर्युक्त के लिए जर्नल प्रविष्टियां यह मानकर करें कि साझेदार ख्याति खाता नहीं खोलना चाहते एवं संचय व लाभ को बांटना नहीं चाहते। संशोधित चिट्ठा भी बनाई है ना, यहाँ पर हमें चिट्ठा भी बनाना है। तो यहाँ पहले अपन देख लेते हैं आवासा का पुराना अनुपात कितना है। ये लिखा हुआ है 4-2-1। तो यहाँ पर लिखेंगे पुराना अनुपात चार अनुपात 2:1। 1 मिनट थोड़ा सा वेट करेंगे। ग्लव्स पहन लूँ क्योंकि इसके बगैर पेन थोड़ा सा दिक्कत करता है चलने में। अब ठीक है। तो देखें हमारा पुराना अनुपात दिया है 4:2:1। हम लिखेंगे नया अनुपात। नया अनुपात और नया अनुपात दिया है आपका, ये लिखा है नीचे 5:3:2। चिट्ठी के नीचे ये दिया है 5-3-2। यहाँ लिखेंगे 5:3:2। तो पहले तो हम त्याग और प्राप्ति अनुपात निकाल लेते हैं। तो पहले आ का देखेंगे, ठीक है। आ का पुराने में से अपन नया माइनस करेंगे तो 4/7, ठीक है। पहले कितना था आ का 4/7, नया कितना है 5/10। इन तीनों का टोटल कितना है 10। इनका लघुत्तम कितना लेंगे, गुणा करके अपन ले लेते हैं 70। जब गुणा करके लघुत्तम लेते हैं तो त्रियक गुणा करेंगे। 10 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा 40, माइनस 5 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आएगा 35। 7×35। तो यहाँ पर आपका कितना बचा, पहले आ को 40 भाग मिलते थे और अब कितना मिल रहा है 35, मतलब कम हो गया। पहले से क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब त्याग है। कितना त्याग है आपका 5/70। कट भी जाएगा लेकिन अपन बाद में काटेंगे। यहाँ पर पहले लिख देते हैं त्याग, ठीक। फिर देखेंगे अपन बा का भाग। पुराना भाग कितना बा का 2/7। इसमें से माइनस कर देंगे हम नया 3/10। लघुत्तम कितना लेंगे 10×70। गुणा करके जब लघुत्तम लेते हैं त्रियक गुणा। 10 × 2 तो कितना आएगा 20 और 7 × 3 तो कितना आएगा 21। 21 जो है, तो यहाँ पर देखो पहले कितना था, बा को 20 शेयर मिलते थे, अब कितने मिल रहे हैं 21। तो यहाँ पर इसके शेयर में भाग में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 20 से कितने हो रहे हैं 21 हो रहे हैं। वृद्धि मतलब प्राप्ति, कितने की वृद्धि हो गई 1/70 की। ये प्राप्ति अनुपात है, ठीक। ऐसी सा का निकालेंगे। सा का भाग कितना है तो देखेंगे यहाँ पर पुराना कितना है 1/7। सॉरी ये सा है, बा लिख दिया गया है। यहाँ पर हमें क्या लिखना है सा। तो सा का भाग
पुराना कितना है 1/7, इसमें से माइनस करेंगे नया 2/10, इनका भी लघुत्तम कितना आएगा 70, त्रिया गुणा करेंगे 10 से कम 10 और 7 दूनी 14। तो सा को पहले 10 भाग मिलते थे, अब कितना मिल रहा है 14, बढ़ गया। जब बढ़ता है वृद्धि होती तो क्या कहलाता है आपका प्राप्ति अनुपात। तो कितने की वृद्धि हो गई 4/70 की, ये प्राप्ति है। चलो तो ये अपना प्राप्ति और त्याग अनुपात निकला। अब देखेंगे अपन यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दी है संचय, उन्होंने बोला संचय और ख्याति, इनका समायोजन नहीं करना है। मतलब इनको अपन क्या करना है, इनको अपन को बिना ख्याति खाता खोले संचय और लाभ का समायोजन करना है। ठीक, तो यहां पर अपन क्या करेंगे, पहले ले लेंगे हम संचय, संचय कितना है, संचय दिया है 1,80,000 प्लस कर देंगे इसमें हम ख्याति, ख्याति कितनी है 1,00,000, ख्याति 1,00,000 रुपए। दोनों का टोटल किया तो कितना होगा 2,80,000, 2,80,000। अब क्या करेंगे, जिसने त्याग किया है उसको देंगे और जिसने प्राप्त किया उससे लेंगे। तो देखो हमने क्या बताया था आपको, जितने ज्यादा जो होता है, यदि त्याग ज्यादा है, ज्यादा लोग त्याग कर रहे हैं तो अपन उनका भाग निकालेंगे, और ज्यादा लोग प्राप्त करते हैं तो उनका भाग निकालते हैं। यहाँ पर त्याग करने वाले कितना है 1 और प्राप्त करने वाले हैं 2, तो अपन इन दोनों का निकाल लेंगे, इनका टोटल क्या आएगा त्याग के बराबर। तो यहाँ पर अपन ले लेंगे किसका 82 ले, प्राप्त कर रहे हैं मतलब लेना है ना, तो जो प्राप्त करता है उससे लेना है, तो 82 लेना, क्या लिखेंगे 82 लेना। कितना लेना अपन को 2,80,000 का, जितना उसने प्राप्त किया है। तो बा ने कितना प्राप्त किया 1/7, 1/7 निकालेंगे 70, 0 0 कैंसिल, 7 से कितनी बार कटेगा 28, 4 बार, 4 7 28, मतलब 12 से हमें कितना लेना है 4,000 रुपए। ऐसे ही 7 से लेना, 7 से लेना, 7 से अपन कितना लेंगे 7 से लेना, इसका भी 2,80,000 का हम लेंगे 4/70 ना, इसने कितना प्राप्त किया है 4 भाग, तो 4/70, तो यहाँ पर आ जाएगा 16,000। ठीक है, तो बा से लेना है 4,000, 7 से लेना है 16,000, टोटल हमें कितना पैसा मिलेगा 20। तो हम देंगे किसको, आ को, जो त्याग करता है उसको देंगे। तो यहाँ पर हम प्रविष्टि कर देंगे, आपको पूरा फॉर्मेट बना के, मतलब डेबिट दिनांक विवरण डेबिट राशि और क्रेडिट राशि बना के ही करना है। यहाँ पर हम डायरेक्ट करा रहे हैं प्रविष्टि। तो क्या प्रविष्टि होगी, देखो बा का खाता डेबिट, बा का खाता डेबिट, बा से कितना लेना है 4,000, फिर सा से लेना है तो सा का खाता डेबिट, जिससे लेना उसका पूंजी खाता डेबिट। तो यहाँ पर लिखेंगे सा का पूंजी खाता डेबिट, यहाँ पर अपने पूंजी नहीं लिखी है, तो यहाँ पर क्या लिखना अपन को बा का पूंजी खाता डेबिट। बा का पूंजी खाता डेबिट, बा से कितना लेना है 4,000, सा का पूंजी खाता डेबिट, सा से कितना लेना है 16,000,
और देना किसको है? आ को। जिसको देना उसका पूंजी खाता क्या होगा? क्रेडिट। जो त्याग करता है उसको हम देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे आ के पूंजी खाते से। आ के पूंजी खाते कितना आ जाएगा? 20,000। ठीक है, ये हो गया आपका प्रविष्टि। अब हमें क्या करना है? चिट्ठा भी बनाना है। उन्होंने कहा था कि संशोधित चिट्ठा बनाइए। देखो सवाल में कहा है क्या करना है? संशोधित चिट्ठा, ये लिखा है, बनाइए। यहां पर हम चिट्ठे का प्रारूप बनाएंगे। चिट्ठे के दो पक्ष होते हैं, एक संपत्ति पक्ष और एक दायित्व पक्ष। आपने 11वीं क्लास में सब बनाना सीख लिया है। तो यहाँ तो आपको सीधा सवाल कराए जाएंगे, समझाया जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ लिखना है, बस। तो यहाँ पर क्या है आपका? चिट्ठा। यहाँ पर कौन सा पक्ष है? दायित्व। ये राशि, ये संपत्ति पक्ष है, और ये क्या है? राशि। अब देखो हमें करना क्या है वो आप समझ लें। कुछ भी नहीं करना, जैसा चिट्ठा दिया वैसे ही लिख देंगे अपन। ठीक है, जो दिया है वो ही लिखना, जहां अंतर होगा वो हम बता दें। देखो सबसे पहले संपत्ति पक्ष में लिखेंगे तो विविध संपत्ति कितनी? 7,20,000। यहाँ लिख देंगे हम विविध संपत्ति। विविध संपत्तियां 7,20,000। ठीक है, दायित्व में देखेंगे क्या है? लेनदार 40,000, तो लिख देंगे लेनदार 40,000। किसी भी चीज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन जो होगा वो सिर्फ पूंजी में होगा। ठीक है, वो क्या परिवर्तन होगा वो भी हम बता रहे हैं आपके लिए। लेनदार के बाद देखोगे संचय 1,80,000, संचय लिख देंगे अपन। संचय 1,80,000। फिर देखो क्या है? पूंजी तीनों की आ बा सा, तो यहां लिखेंगे पूंजी डैश करके आ बा और सा। आ की पूंजी कितनी है? देखो 1,50,000, फिर 2,50,000 और फिर 1,00,000। तो यहां पर लिखेंगे इसकी कितनी है? 1,50,000, इसकी 2,50,000 और इसकी 1,00,000। कितना है? अब देखो यहां पर जो अपन ने प्रविष्टि की है, यहां पर जो अपन ने प्रविष्टि, तो बा से लेना है और सा से लेना है। तो जिससे लेना है उसकी पूंजी क्या हो जाएगी? कम। देखो यहां लिखा ना, बा का पूंजी खाता डेबिट, मतलब बा की पूंजी में से कितना निकालो? 4,000। और सा का पूंजी खाता डेबिट, सा की पूंजी में से कितना निकाल लो? 16,000। तो यहां पर इसकी पूंजी में से कितना निकालेंगे अपन? 4,000, है ना? नहीं, इसको तो देना है। बा में से निकालेंगे कितना? 4,000, और सा में से निकालेंगे 16,000। तो बाकी पूंजी कितनी बचेगी? 2,46,000। और सा की कितनी बचेगी? 84,000। आ की आ में हम प्लस कर देंगे क्योंकि इसको देना है, इनसे लेना थी तो इनकी पूंजी में से माइनस कर दिया, और इसको देना है तो इसकी पूंजी में अपन ने प्लस कर दिया। कितना देना है? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये हम प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1,70,000। ठीक है, तो यहां पर इनका टोटल कितना आ जाएगा? 5 लाख। यहाँ पर टोटल है 6 और 7,20,000, इनका सबका टोटल होगा 7,20,000। यहाँ भी टोटल कितना आएगा? 7,20,000। तो सवाल में चिट्ठी पे कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इनकी पूंजी में कमी या वृद्धि होती है। जिससे लेना उसकी पूंजी में से घटा देते हैं, जिसको देना उसकी पूंजी में
जोड़ देंगे। इतना चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका बन गया संशोधित चिट्ठा। ठीक है, अब देखेंगे अपन अगला क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। आ एवं बा लाभ हानि को समान अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने लाभ हानि को 3:2 के अनुपात में बांटना निश्चय किया। फर्म की ख्याति, जिसका पुस्तक में कोई खाता नहीं है, 5,000 रुपये मूल्यांकित की गई। सामान्य संचय पुस्तकों में 4,000 है। औपचारिक संबंधों में आवश्यक लेखी कीजिए। तो यहाँ पर पहले अपन को पुराना अनुपात लेना है, आ तथा बा। का पुराना अनुपात। आ तथा बा का पुराना अनुपात। देखो अपन देखते हैं 3:2। तो यहाँ पर लिखेंगे 3:2। नया अनुपात आ और बा का नया अनुपात कितना है? नहीं, पुराना है समान और नया कितना है? 3:2। तो यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा अपन को। पुराना, नया है इनका 3:2 और पुराना है इनका समान। समान मतलब 1:1 आएगा इनका। तो यहाँ पे लिखेंगे 1:1। तो अब अपन पहले आ का निकालेंगे। आ का पुराना भाग कितना था? 1/2। माइनस कर देंगे, नया कितना है? 3/5। इनका लघुत्तम गुणा करके लघुत्तम ले लो। 5 दूनी 10, 3 गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 माइनस 3 दूनी 6। तो देखो आ को पहले 5 भाग मिलते थे, अब कितना मिल रहा है? 6। वृद्धि हो गई, मतलब क्या है? प्राप्ति। तो 1/10 ये क्या है? प्राप्ति। ठीक है, अब बा का लेंगे अपन। पुराना भाग 1/2, नया भाग 2/5। इनका भी लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा? 5 दूनी 10, 3 गुणा कर दो। 5 एकम 5, 2 दूनी 4। तो पहले बा को 5 भाग मिलते थे, अब कितना मिल रहा है? 4। कम हो गया मतलब त्याग है। कितना? 1/10। ये त्याग, ये आ गया। अब देखेंगे सवाल में हमारे पास ख्याति का मूल्यांकन 5,000 है और संचय कितना है? 4,000। तो यहां पर लिखेंगे हम ख्याति। ख्याति कितनी दी है? 5,000। इसमें प्लस कर देंगे संचय। संचय कितना दिया है? 4,000। टोटल कितना हो गया? 9,000। तो हमें 9,000 का समायोजन करना है। तो भाई जो प्राप्त करता है उससे हम लेते हैं, जो त्याग करता है उसको देते हैं। तो किससे लेना हमें? अपन को आ से। या देना किसको है? बा को। 2 तो साझेदार हैं, तो यहां पर लिख लेंगे अपन आ से लेना। ना कितना? 9,000 का 1/10। तो कितना आएगा? 900। इसकी अपन प्रविष्टि कर देंगे यहां पर। पिछले सवाल में हमारे पास जगह नहीं थी, इसलिए हमने उसको शॉर्टकट तरीके से कर दिया। अब यहां पर जगह है, इसलिए हम इसको डिटेल से कर देते हैं। प्रॉपर आप कॉलम बनाएंगे, ऐसे लिखेंगे भी यहां पर दिनांक, विवरण, डेबिट राशि और क्रेडिट राशि। यहां पर जिससे लेना उसका पूंजी खाता क्या करेंगे? डेबिट। लेना किससे? अपन को आ से। आ प्राप्त कर रहा तो आ से लेना है, तो आ का पूंजी खाता डेबिट। यहां पर क्या लिखेंगे अपन? आ का पूंजी खाता डेबिट। ठीक है, देना किसको है? बा को। तो जिसको देना उसका पूंजी खाता क्रेडिट, तो लिखेंगे बा के पूंजी खाते से
कितना है 900। यहां पर लिखेंगे हम ख्याति व संचय का प्राप्ति एवं त्याग अनुपात में समायोजन। ठीक है, तो हो गया आपका क्वेश्चन। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्या क्या है देखेंगे क्वेश्चन में। आवासा एक फर्म में साझेदार हैं जो कि लाभ हानि को 1:3:2 के अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2017 से उन्होंने लाभ हानि को 6:5 के अनुपात में बांटना निश्चय किया। इस उद्देश्य हेतु फर्म की ख्याति की गणना गत 3 वर्षों के कुल लाभ पर की गई है ना। कितनी ख्याति है? गत 3 वर्षों के कुल लाभ पर की गई। लाभ निम्न प्रकार हैं 40, फिर 10,000 हानि, 80,000 हानि, फिर 1,20,000 और 1,40,000। आर्थिक चिट्ठे में संचय एवं लाभ 40,000 और 30,000 रुपये थे। साझेदार ना तो ख्याति को पुस्तकों में दिखाना चाहते और ना ही संचय व लाभ को बांटना चाहते। उपर्युक्त परिवर्तनों के लिए क्या करना, परिवर्तनों के लिए एक प्रविष्टि कीजिए। तो यहां पर अपन प्रविष्टि कर लेते हैं और प्रविष्टि के पहले अपन क्या करेंगे, अनुपात का कैलकुलेशन। यहां लिखेंगे पुराना अनुपात, पुराना अनुपात। पुराना अनुपात देखते हैं इनका कितना है, 1:3:2। 1:3:2। नया अनुपात देखते हैं इनका कितना है, 4:6:5। 4:6:5 ये इनका नया अनुपात है। अब पहले आ का निकालेंगे, आवासा है तो आ का पुराना अनुपात देखेंगे 1/6 माइनस नया 4/15। लघुत्तम लेंगे इसका, 15×6 = 90, 3 गुणा कर दो, 15 × 15 और 6×6 = 24। तो पहले आ को 15 भाग मिलते थे, अब कितने मिल रहे हैं, 24। वृद्धि हुई मतलब क्या हो गया, प्राप्ति। कितने की वृद्धि हो गई, 9। 9/90 ये क्या है, प्राप्ति। इसको और कैंसिल कर सकते हैं लेकिन बाद में करेंगे, क्योंकि सबके जब तक निकलते हैं तब तक नहीं करना। फिर देखेंगे बा, पुराना अनुपात कितना है इसका, 3/6। नया कितना है, 6/15। इनका भी लघुत्तम कितना आएगा, 90। 15 गुण दिया 6 तो कितना आएगा, 90। 3 गुणा करो, 15 थी 45 और 6×6 = 36। तो इसमें कितना है, 9/10 90। देखो इसमें क्या है, पहले 45 मिलते थे, अब कितना मिल रहा है, 36। घट गया, कम हो गया, मतलब त्याग। यदि अपन देखें तो यहां पर कट भी जाएगा, 1/10 आ जाएगा 9 से। ये 9 से कितना, 1/10। ठीक है। अब देखें तो 1/10 प्राप्ति, 1/10 त्याग, मतलब तीसरे वाले का 0 आएगा, नो परिवर्तन। देखो निकाल के देख लेते हैं, हमने बताया था कुल प्राप्ति बराबर कुल त्याग होता है, तो दोनों तो आ गए अपने पास, कुल प्राप्ति बराबर कुल त्याग। तो सा का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो देखो पुराना भाग सा का कितना है, 2/6। नया कितना है, 5/15। लघुत्तम 15×6 = 90। 3 गुणा करो, 15 दूनी 30 और 6×5 = 30। तो पहले भी
सा को कितना मिलता था पहले 30 भाग, और अभी कितना मिल रहा है, ए भी 30 मिल रहा है, तो कोई परिवर्तन नहीं, मतलब 0/90 है, तो यहां लिखेंगे कोई परिवर्तन नहीं। कोई परिवर्तन नहीं। चलो इतना तो हो गया अपने। अब देखेंगे अपन आगे। आगे क्या है, सवाल में क्या कहा गया वो देख लो। तो ने कहा ख्याति का मूल्यांकन करना है, और कैसे करना है, ख्याति की गणना ये लिखा गत 3 वर्षों के कुल लाभ पर, पिछले 3 वर्षों के कुल लाभ पर करना हमारे लिए। ठीक है, तो यहां पर अपन कर लेते हैं पिछले 3 वर्षों के कुल लाभ। देखो यहां पर लेना पड़ेगा हमारे लिए क्वेश्चन में। ख्याति की गणना पिछले 3 वर्षों के लाभ, देखेंगे हम लाभ कितने कितने हैं इनके। तो 1 लाख नीचे से देखना चालू करेंगे अपन, है ना, पिछले 3 वर्ष। तो 2016-17, 15-16 और 14-15, तो 1,40,000, 1,20,000 और 80,000 की हानि है। 1,40, 1,20, तो यहाँ लिखेंगे 1,40,000, 1,20,000 ये लाभ है, और 80,000 हानि है, तो उसको अपन ब्रैकेट में लिख देंगे हानि 80,000। इनका टोटल करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1,80,000, क्योंकि हानि को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 1,80,000, ये है कुल लाभ। और सवाल में कहा गया है कि गत 3 वर्षों के कुल लाभ पर, देखो क्या बोला, गत 3 वर्षों के कुल लाभ पर करना है ख्याति गणना। मतलब आपकी जो ख्याति है, जो ख्याति है गत 3 वर्षों के कुल लाभ, यही आपकी क्या है ख्याति। यही जो है वो आपकी कुल लाभ जो है वही क्या है आपकी ख्याति। अब सवाल में देखो क्या है कि आपके पास संचय भी है, कितना है 40,000, लाभ भी है 30,000, इसको भी जोड़ देंगे अपन, यहां पर प्लस कर देंगे संचय प्लस लाभ। ठीक है, संचय कितना है 40, लाभ कितना है 30, तो यहां पर 40,000, यहां पर 30,000, और इन तीनों का हम टोटल कर देंगे। अलग कर देते हैं, इन तीनों का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,50,000। इस 2,50,000 का हमें समायोजन करना है, तो जो त्याग करेगा उससे लेना है, उसको देना है, और जो प्राप्त करेगा उससे लेना है। तो देखो प्राप्त कौन कर रहा है आ, तो आ से लेना है अपन को, तो यहां पर लिखेंगे आ से लेना। ठीक है, कितना लेना है 2,50,000 का, जितना भाग उसने प्राप्त किया है। कितना प्राप्त किया 1/10, तो 1/10 लेंगे अपन, 1/10 कितना आ जाएगा 25,000, और ये 25,000 आज से लेंगे, वो देंगे किसको अपन बा को, क्योंकि बा त्याग कर रहा है, तो यहां पर अपन प्रविष्टि भी कर देंगे। ठीक है, यहां लिखेंगे अपन आ का पूंजी खाता डेबिट, आ का पूंजी खाता डेबिट, आ से 25,000 रुपये लेना है और देना किसको बा को, तो यहां लिखेंगे बा के पूंजी खाते से
बा को कितना देना है, 25 है। ये हो गई आपकी समायोजन प्रविष्टि। कंप्लीट नरेशन आप लिख लेंगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यदि आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन में आपको क्यूरी, कोई क्वेश्चन आते हैं आपके दिमाग में कि सर ऐसा क्या है, तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं कोई भी डाउट, और टेस्ट के लिए आप तैयार रहेंगे। आप हमसे आज फ़ोन करके पूछ लें कि आपका टेस्ट कब है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।